बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सनवान और आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, जब से हमने ये चैनल शुरू किया है, हमें बहुत सारे बेशुमार सवालात जो है वो यूट्यूब से सोशल मीडिया के ऊपर लोग हमसे करते हैं, हमसे पूछते हैं। तमाम सवालों के जवाब देना हमारे लिए बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होता, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन जो सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं, तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ लंदन से सोलिसिटर इनाम राना साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर अपनी एक फर्म जो है वो रन करते हैं, बड़ा सक्सेसफुल केस करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से। और हमने देखा कि इनकी रेशो भी बहुत ज़्यादा है जो इमिग्रेशन के केसेस ये करते हैं। तो आज इनसे पूछते हैं, जो जनरल सवाल लोग हमसे करते हैं, पहले उनसे ये उनके जवाब पूछते हैं। अच्छा राना साहब, बहुत सारे सवाल लोग ये सवाल पूछते हैं कि बाज़ ऐसे लोग यहाँ पर हैं, उनके केसेस रिफ्यूज़ हो चुके हैं इस्लाम के, और उसके बाद जो है वो उनका किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है होम ऑफिस से। तो क्या उनके पास क्या ऑप्शन रह जाती है? क्या होम ऑफिस खुद ही उनसे रब्ता करेगा किसी हवाले से? क्या है? नहीं अमान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इट्स एन ऑनर फॉर मी। बात यह है कि अगर आपके केसेस रिफ्यूज़ हो गए हैं तो मेरे ख्याल से कि सबसे बेहतरीन तो यही है कि अगर आपके केस में कोई मेरिट है, कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस है, तो आप एक नई एप्लीकेशन फ़ाइल करें। आप मुख्तलिफ रूट्स मौजूद हैं, इसमें आप फर्दर रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। आप FLRO अप्लाई, जो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कोई फैमिली लाइफ और प्राइवेट लाइफ डेवलप हो गया तो आप उसकी बेस पे एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। कोई मेडिकल रीजंस हैं उसकी बेस के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन आपको ख़ुद होम ऑफिस से रब्ता करना पड़ेगा, यानी एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी। और उसमें मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें शायद बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई एप्लीकेशन फ़ाइल की जाए। वो क्यों? उसकी क्या वजह है? उसकी रीज़न है कि आप मुझसे ज़्यादा बाखबर, आप माशाल्लाह इतने बड़े सहाफ़ी हैं कि शायद कुछ एमनेस्टी का जो है वो कुछ रूमर्स हैं कि मोस्ट प्रोबेबली बात एमनेस्टी की तरफ जाए। सुना जा रहा है कि जून तक है। रूमर्स तो मुख्तलिफ आ रही हैं। अगर कोई इस किस्म की सिचुएशन आती है तो जाहिर है जो लोग सिस्टम में होंगे वही जो है वो उसको फ़ायदा भी उठा सकेंगे ज़्यादा। लेकिन मैं एक और थोड़ा सा आपको ये सॉरी काट रहा हूँ, बहुत सारे जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं वो जो वकीलों की फ़ीसों से भी डरते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्होंने बड़े बड़े छुरे रखे होते हैं हमारे पास। और दूसरा होता है कि जो होम ऑफिस की फ़ीस है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो मतलब इसका कोई है, कोई ऐसा भी? देखिए, मैं उसमें अर्ज़ करता हूँ कि मुझे यकीन है कि और भी बहुत से वकला ये करते होंगे, लेकिन हमारी जो फर्म है, हम सर्टन केसेस में प्रोबोनो, अगर वाकई कोई अफोर्ड नहीं करता तो हम प्रोबोनो वर्क भी करते हैं। उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। प्रोबोनो से मुराद ये है कि हम उसे फ़ीस नहीं चार्ज करते हैं। अच्छा। या बहुत मिनिमम फ़ीस चार्ज करते हैं, या सर्टन चैरिटीज़ हैं जिनके साथ हम उनको कनेक्ट करवा देते हैं। ये तो एक रूट मौजूद है। अगर कोई वाकई अफोर्ड नहीं करता है तो उसके, और मुझे यकीन है कि हम ही नहीं, वो कई और वकला भी ये करते होंगे। दूसरे नंबर के ऊपर यह है कि आप होम ऑफिस में एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी फ़ीस, होम ऑफिस की फ़ीस की बात है, तो आप फ़ी एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। उसके सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हुए, जिसमें आप ये साबित कर सकें कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आपके मीन्स नहीं हैं फ़ीस पे करने के, और आपकी फ़ीस जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है होम ऑफिस की। तो मुझे जो हेल्थ चार्जेस हैं वो देनी पड़ती हैं कि वो भी नहीं, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, इसलिए कि जब आप ये साबित कर देते हैं कि आप पे नहीं कर सकते और ना ही आपका कोई ऐसा सहारा है, कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त जो आपके बिहाफ पे आपकी फ़ीस पे कर सके, तो भी वो कवर हो जाता है उसमें। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ीस के मामले तो हल हो गए हैं, तो उसका मतलब हर बंदे को अपना केस जो है वो दाखिल कर देना चाहिए अगर उसके सर्कमस्टांसेस चेंज है तो? लाजमी तौर पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो केस फाइल करेंगे और वो सिस्टम में होंगे, और इन केस अव्वल तो चलें वो केस के मेरिट्स पर डिपेंड करता, हो सकता है उनका केस वैसे ही हो जाए। लेकिन अगर इन द मीन वाइल कोई एमनेस्टी या किस किस्म की स्कीम आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, वकला की जानिब से भी है, सोशल जो हल्के हैं उनकी जानिब से भी है, सिविल सोसाइटी की जानिब से, कि इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा सफ़र शायद इसी तबके ने किया जो रेगुलराइज नहीं थे, तो उन्हें रेगुलराइज करके इकॉनमी का हिस्सा बनाया जाए। उस सिलसिले में बहुत से लोग आवाज़ उठाते रहे हैं, आप समेत, और मेरे ख्याल से शायद इस प्रेशर में कुछ ना कुछ ऐसा हो। तो अगर ऐसी कोई स्कीम आती है तो बेहतर होगा कि वो लोग। अच्छा रण साहब, ये भी मुझे बताएं कि बहुत सारी चैरिटीज़ जो हैं वो
अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए काम करती हैं, मेरा ख्याल है दर्जनों में है। तो बेसिकली उनका काम क्या होता है, मतलब अगर वो होम सिर्फ खतूत लिखना ही होता है होम ऑफिस को, या कुछ और भी करती हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है, मुख्तलिफ चैरिटीज़ हैं, वो डिपेंड करता है कि वो चैरिटीज़ किस लेवल पे हैं। इमिग्रेशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1, मतलब लेवल उनका 2, काम लेवल 3। इमिग्रेंट्स की फ्लाई है, हाँ जी, मतलब उनकी immigrant वेलफेयर के staff, लिए काम जी करती वेलफेयर हैं। के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके पास कितना क्वालिफाइड स्टाफ है ये इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। स्किल्ड स्टाफ कितना है, फिर उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़ाहिर है शायद खैर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास रिक्वायर्ड जो स्किल्ड पीपल हैं वो मौजूद हैं ऐसी एप्लीकेशंस को करने के लिए, तो ही मेरे ख्याल से वो चैरिटीज़ का फ़ायदा होगा। हम खुद कुछ चैरिटीज़ के साथ वॉलंटियर करते हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि बहुत अच्छा काम चैरिटीज़ करती हैं उस सिलसिले में। अच्छा अच्छा, राना साहब, इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि एक जो कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो किसी वजूहात की बिना पर जो है वो साइन करने नहीं जाते। साइन से मीन है कि जो रिपोर्टिंग सेंटर में लोग जाते थे, किसी डर की वजह से वो जाना छोड़ गए, और वो ज़ाहिर है इलीगल तो पहले ही थे, रिपोर्टिंग में भी नहीं जाते, तो उनके लिए भी कोई रास्ता होता है कि वो भी दोबारा होम ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके अपने आप को बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं? देखिए, जब आप एप्लीकेशन, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बाज़ मैं हमेशा अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि आप साइनिंग पे जाना मत रोकिए, इसलिए कि वो शो करता है कि यू आर कमिंग विद क्लीन हैंड्स। जब आप एब्सकॉन्ड कर जाते हैं तो फिर ये होता है कि आप कहीं पे पकड़े जाएं या कोई चीज़ तो आपके ख़िलाफ़ जाती है वो चीज़। मैं ये ज़ाहिर है उसको इनकरेज नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर किसी भी वजह से माजी में आपके साथ ये हुआ तो आप नई एप्लीकेशन डालिए और सिग्नेचर करने जाइए, साइनिंग जैसे कहते हैं, और लेकिन वो पिछला जो आपका होगा वो ज़ाहिर है एक असर तो रखता है, लेकिन उस पर डरने की ज़रूरत नहीं है। नई एप्लीकेशन के बाद आपको जो, और आजकल वैसे कोरोना की वजह से आपको पता है साइनिंग काफ़ी कोई इतनी ज़्यादा एक्टिवली वो परसू भी नहीं हो रही है। अच्छा, इसके अलावा राना साहब बहुत सारे सवाल लोग ये भी करते हैं कि जो वीज़ा जो है वो यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी वाला बंदा जो है स्विच कर सकता है अपना वीज़ा? देखिए, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसमें, नहीं, अगर लेट से कोई बंदा विजिट वीज़े के ऊपर यहाँ पर है जी, तो वो स्विच कर सकता है ना? नहीं, विजिट वीज़े पे नॉर्मल तो बाय लॉ आप स्विचिंग नहीं कर सकते हैं। नहीं, कुछ सर्कमस्टांसेस तो होंगे, कोई सर्टन सर्कमस्टांसेस में आप स्विचिंग करते हैं, लेकिन आजकल पेंडेमिक के दौरान ये हुआ कि बहुत से वीज़ास में हमने खुद भी अपने क्लाइंट्स के ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से हमने डिस्क्रिशन मांग ली, और डिस्क्रिशन ये थी कि ठीक है, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो विद इन कंट्री भी स्विचिंग हो सकती है, आप विद इन कंट्री स्विचिंग कर सकते हैं, लेकिन एज ए जनरल रूल बहुत ही लिमिटेड जो है वो स्विचिंग होती है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा राना साहब बहुत सारे लोग हमें ये सवाल करते हैं, मेरा ख्याल आपसे भी उन्होंने ये सवाल किया होगा कि अगर आप स्पाउस वीज़े पे यहाँ पे आते हैं और किसी वजह से आपका शादी नहीं चल पाती, तो जो दूसरा जो स्पॉन्सर वीज़े पे आया हुआ है, ही मस्ट गो बैक? देखिए, उसमें डिपेंड करता है कि शादी को कितना अरसा हो गया है। अगर शादी को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो तब आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं इस बेस के ऊपर कि आपकी शादी नहीं चली है लेकिन आपकी प्राइवेट लाइफ यहाँ पे इस्टेब्लिश होगी। अच्छा, उसके लिए 3 साल? जी, 3 साल का पीरियड है, क्योंकि ये EU डायरेक्टिव 3 साल का था, तो अभी उसी रूल को आप कह लीजिए कि हम ब्रिटिश शादियों के ऊपर भी चलाएंगे। EU के ऊपर तो वही रूल लगता है कि मिनिमम शादी 3 साल चली हुई होनी चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि अगर कम भी चली है तो उसमें सर्टन रूल्स आ जाते हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हैं खातून या मर्द जो स्पाउस वीज़े पे था, वो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ जिस्मानी मारपीट नहीं है, वो नफसियाती मारपीट भी हो सकती है। तो अगर वो इस किस्म की किसी चीज़ के शिकार हैं तो उस सूरत में वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको डिस्क्रिशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें वापस जाना पड़े। अच्छा राना साहब, और ब्रेग्जिट से पहले तो हमें पता है कि यहाँ पर जो इमिग्रेशन के लॉज थे उनको आप ह्यूमन राइट्स का जिन्होंने कंवेंशन है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उसको ज़ाहिर लिंक था, तो अब ब्रेग्जिट के बाद कुछ चेंजेस आई है इस सिलसिले में? देखिए, ब्रेग्जिट के बाद अभी एक तो ग्रेजुअल चेंज आएगी, लेकिन UK का जो अपना ह्यूमन राइट्स एक्ट है 98 का, वो उसके ऊपर रिलाई करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जो ये कन्वेंशंस हैं इनको इग्नोर इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये ग्लोबल कन्वेंशन हैं, इनके ऊपर साइन किए हुए हैं UK ने एज गवर्नमेंट।
सो इसका अगर ब्रेग्जिट हो गया है, EU से निकल गए हैं, उसके बावजूद सर्टन कन्वेंशन बाइंडिंग हैं। जैसे जिनेवा जिनेवा कन्वेंशन कन्वेंशन बाइंडिंग है, क्योंकि वो एक EU का मोहताज नहीं है, वो एक ग्लोबल सिग्नेटरी, सारे ममालिक की तरह, बाकी ममालिक की तरह UK भी उसका सिग्नेटरी है, और वो बाइंडिंग होगा और वो सारे लॉज उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये जो हम कहते हैं कि आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल जो है ये हम फलां सबमिशन कर रहे हैं, सो इसका ये मतलब होता है कि ये जो आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल है ये लिंक होती है ह्यूमन राइट्स के साथ? आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स का सादा सा ये होता है कि स्ट्रिक्टली बाय लॉ बंदा क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन सर्टन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूल इसको जस्टिफाई करेंगे। तो उसके अंदर जिनेवा कन्वेंशन भी आ सकता है, उसके अंदर कोई और प्रोटोकॉल्स भी आ सकते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर जो सर्टन एक्सेप्शंस रखी गई हैं वो आ सकती हैं। यानी आप कह लीजिए कि उस लॉ के फ्रेमवर्क में बंदा मुकम्मल तौर पे तो नहीं फिट बैठ रहा, लेकिन सर्कमस्टांशियल कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसकी बेस के ऊपर आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स वो क्वालिफाई कर जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब ये 14 साल का रूल था कि जो 14 ईयर यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं दे आर क्वालिफाइड टू मेक एप्लीकेशन फॉर इंडेफिनिट स्टे, तो अब 20 साल कर दिया गया था, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसके खिलाफ अपीलें हुई हुई हैं कि उसको 14 साल किया जाए। सर, उसके अपीलें मौजूद हैं। देखिए, 14 साल वाला किसी दौर में 14 साल से कम था, फिर वो 14 साल हो गया, फिर वो 20 साल हो गया। उसके अगेंस्ट सर्टन ज़ाहिर है उसको चैलेंज किया जाता रहा है, अभी तक उसका कोई आउटकम नहीं आया। लेकिन बात यह है कि ज़रूरी नहीं है, नहीं, अगर मैं कहता हूँ मैनिस्ट्री ना आए लेट से, जी जी जी, तो अगर ये पीरियड ही कम कर दिया जाए तो दिस इज, देखिए फिर वो बात आ जाती है कि ये तो कैंपेनिंग के ऊपर है। ज़ाहिर है जो ह्यूमन राइट्स के वकील हैं या सोसाइटीज़ हैं या एसोसिएशन हैं, नहीं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ आपको इस तरह कैंपेन चलाएं। हम बिल्कुल चलाएंगे। अभी तो फिल वक्त हम जो है वो डील कर रहे हैं कि जो अनफेयरली कुछ मुल्कों के ऊपर रेड लिस्ट में डाल दिया जाता है और कुछ को नहीं डाला जाता, हालांकि उनके नंबर ज़्यादा आई होते हैं, तो हम उसके हवाले से कुछ पिटीशन दायर कर रहे हैं। पिटीशन तो नहीं दायर कर, लेकिन अभी कुछ ना कुछ मतलब सिलसिला वगैरह लिख रहे हैं कर रहे हैं उसमें। और दूसरा हम जो है वो एमनेस्टी के हवाले से हम भी, बहुत से दूसरे बुकला भी मुझे मालूम है कि कर रहे हैं, वो हम खतूत लिख रहे हैं कि जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, मतलब आप कह रहे हैं कि बोरिस जॉनसन ने जो वादा किया उसको निभाएं, उसे वादा पूरा करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, इनाम राणा साहब भी ये कह रहे थे कि जिस तरह बोरिस जॉनसन जब वो मेयर ऑफ लंदन थे, उसके अलावा भी जब वो ज़ाहिर टोनी गवर्नमेंट के अंदर मुख्तलिफ पोजीशनों पर रहे हैं, तो वो इस बात के हामी ज़रूर रहे हैं कि जो नॉन डॉक्यूमेंटेड जो है यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट हैं उनको जो है वो इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए कि बरतानवी जो रूल है वो भी वायलेट ना हो, और जो लोग यहाँ पर किसी जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस नहीं रहे, सज़ा याफ्ता नहीं हैं, तो उनको कम अज़ कम रिलीफ दिया जाए कि एज ए नोबल सिटीज़न उन्होंने इतना टाइम यहाँ पर गुजारा है, तो उनको जो है वो सिस्टम के अंदर लाने के लिए जो है कुछ इकदाम किया जाए। तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरह तमाम जो है वो वकील हजरात भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे MPs मैं जानता हूँ जो कि इस कैंपेन का हिस्सा हैं, जो चाह रहे हैं कि बरतानिया के अंदर जो इस तरह के लॉज होने चाहिए। तो हम आपको इस सिलसिले में जो भी अपडेट होंगी, हमारा चैनल हम आपको उससे लम्हा लम्हा आगाह करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह हम आपके साथ वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।